Hello students, how are you today? Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. So if you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। और एसएससी से रिलेटेड जीके जीएस की अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों से संबंधित आज हम 24 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सामान्य जानकारी लेंगे कि मौलिक कर्तव्य होते क्या है। तो देखते हैं, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए निर्धारित नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये कर्तव्य संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, देश की एकता मतलब यूनिटी ऑफ कंट्री और अखंडता की रक्षा करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे कार्यों को शामिल करते हैं। मतलब मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रखा गया है, मतलब हमें उन कर्तव्यों का पालन अवश्य करना है। तो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना जैसे कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में वर्णित कितने मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना होता है। तो ये थी सामान्य जानकारी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। समथिंग 24 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? एसएससी सीजीएल 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1977 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1972 ईस्वी में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1976 ईस्वी में। मतलब भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस वर्ष? तो 1976 में वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है 1975 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो वो किए गए थे 1976 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। अभी हम जानकारी में ऊपर पढ़ के आए कि संविधान के किस भाग में। तो ऑप्शन है इसमें भाग 3 का में, भाग 4 में, भाग 4 का में या भाग 3 में। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का में इसको जोड़ा गया है, मतलब 4A में इसको जोड़ा गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? एसएससी सीजीएल 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ख, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50 खा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अभी हमने पढ़ा है 51 का में शामिल है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ऑप्शन बी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ऑप्शन सी देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। राइट आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर बी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बीपीएससी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन बी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980, ऑप्शन डी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48A में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब इनमें से हमें यह पहचानना है कि इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं उसमें से इनमें जो ऑप्शन है उसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ऑप्शन बी आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कोठारी समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज सिद्धांत, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था ये प्रश्न एमटीएस में। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी है 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य उसमें निश्चित किए गए थे 76 में, मतलब 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52A। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A में। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई थी? सो वो की गई थी अनुच्छेद 51A में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों के लिए। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का आज्ञा पालन, ऑप्शन बी कानून का आज्ञा पालन, ऑप्शन सी समाज का आज्ञा पालन, ऑप्शन डी करों की अदायगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करों की अदायगी हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 42 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 39 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 40 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 43 में संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 42 में संविधान संशोधन द्वारा। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हिंसा का परित्याग करना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, ऑप्शन ए है अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन सी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन डी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। सो एसएससी ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, ऑप्शन डी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। सो डी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 24 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।